हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा पीठ पीछे क्या बात करते हैं लोग आपकी। तो क्या बातें हो रही हैं यही देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो बिल्कुल आपके लिए ही होती है, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। तो आप जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। तो किस किस की ये एनर्जी है, किसको रेजोनेट हुआ, कमेंट्स करके बताना। और जब आप कमेंट्स करते हैं, इतना सारा प्यार मुझे देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आपके इसी प्यार की वजह से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ और रोज़ रीडिंग कर पाती हूँ। तो आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं, उसमें आपके थोड़े से पैसे खर्च होते हैं और थैंक्स तो कर ही सकते हैं। डिवाइन का शुक्रिया अदा करें कमेंट्स बॉक्स में, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। और पर्सनल रीडिंग अगर किसी को चाहिए तो नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप संपर्क करें। लेकिन पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बात करते हैं कि आपकी पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं लोग। देखो, चर्चाएं तो आपकी होती हैं, आप हैं ही इतने कमाल के कि आपकी चर्चा हुए बिना रह नहीं सकती। तो चर्चाएं भी कमाल की हो रही हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई तो वो किसी फिल्म से कम नहीं थी। अगर देखा जाए तो आपके जीवन पे एक अच्छा खासा नॉवेल लिख जाएगा, एक अच्छी खासी किताब लिख जाएगी। कष्टों से भरी ज़िंदगी, बचपन से लेके अभी तक आपने जो झेला है वो सिर्फ आप और आप ही जानते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आपको डिवाइन ने इतनी हिम्मत दी है, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आपने ये सब सहा है और चले हैं आप राह पे। तो आपकी हिम्मत को क्यों नहीं देखेंगे लोगों की नज़र क्यों नहीं जाएगी, क्यों नहीं करेंगे आपके बारे में बात। तो बिल्कुल आपके बारे में यहाँ पर बात होती हुई नज़र आ रही है। देखो, पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है। सबसे पहली बात, देखो कार्ड निकल के आते हैं, रिलेशनशिप पे ज़्यादा आ जाते हैं कार्ड। आप लोग कहेंगे जब देखो रिलेशनशिप का ही होता है। बिल्कुल, देखो रिलेशनशिप का आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी एक रिश्ता आपको बिल्कुल नष्ट भी कर सकता है और कोई भी एक छोटा सा रिश्ता आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो प्रभाव पड़ता है ना अपने जीवन पे अच्छे बुरे लोगों का। तो बिल्कुल आपके जीवन में आज तक आपने बुरे लोगों को ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित किया, जबकि आप प्योर सोल थे। आपकी भावनाएं, आपके विचार जो है बहुत अच्छे थे, लेकिन नेगेटिव लोग आपकी तरफ आपकी लाइफ में ज़्यादातर जुड़े हैं। जो भी आपके, मैं ये कहूँगी, अफेयर या प्यार या संबंध या रिश्ते या शादी आपकी ऐसे लोगों से हुई जो कि आपके लिए ठीक नहीं थे। ओके, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। कितने ही लोगों की लाइफ में एक बारूद की तरह बन के आए और बिल्कुल फट गए और जीवन को तहस नहस कर दिया। तो जब बारूद फटता है तो क्या होता है, आसपास का सारा सामान ख़त्म हो जाता है। कोई इंसान है तो वो मर जाता है। तो बिल्कुल आप मर के जिए हैं, आपके अंदर एक बारूद फट गया और आप एकदम बिखर गए हैं। और फिर वहाँ से आपने जो शुरुआत की है, तो जो निखार आपके अंदर आया है, जो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आया है, वो बिल्कुल लोग महसूस कर रहे हैं और आपकी बात करते हैं। देखो, लोग आपका बुरा नहीं चाहते हैं। हाँ, कुछ मुझे बुरे लोग नहीं दिख रहे हैं, उन्होंने आपके जीवन के बहुत कष्ट देखे हैं और वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों का हार्ट चक्र जो अब तक ब्लॉक हो गया था, जो आप पास्ट के बुरे अनुभवों से गुजरे, जो कोई बहुत ही कड़वे रिलेशन का आपका अनुभव रहा, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में रहा जिसने आपको बहुत दुख दर्द दिए हैं। देखो, बहुत दुख दर्द पहुँचाए हैं। यहाँ जो आपके दिल का दर्द है मैं बिल्कुल महसूस कर पा रही हूँ। इतनी हैवी एनर्जी, बहुत तकलीफ़ें, बहुत ही पेन सहा है आपने। आपकी लाइफ में कुछ छोड़ा ही नहीं गया है जो नहीं किया गया। झूठे वादे, झूठी चीज़ें, झूठे मुखौटे, ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपकी अच्छाई को, सच्चाई को, भोलेपन को पूरी तरीके से ठगा है। तो अब लेकिन आप पास्ट से उभर रहे हैं। अभी तक आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते थे, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अब दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में कुछ
ऐसे लोग आए हैं, सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में, और वो ऐसे लोग हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। अभी तक आपको डिमोटिवेट किया गया, आपको नीचे गिराया गया, लेकिन यहाँ मैं साफ देख पा रही हूँ कि अब कुछ लोग ऐसी ज़िंदगी में आपके आए हैं, लोग आए हैं या कोई पर्सन आया है, या पर्सन ही देखो, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके, तो या तो पर्सन है या पर्सन ही है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा तो व्यक्ति आया है जिसकी वजह से आपको एक राह, एक दिशा मिल रही है, एक किरण आपको ज़िंदगी की दिखाई दे रही है। आप उठ के खड़े हुए हैं और आपने कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्रा को ओपन किया है, तो कहीं ना कहीं गुंजाइश भी बना रहे हैं आप अपने दिल में, नए लोगों से घुल मिल रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, अच्छे दोस्त आपके जीवन में आ रहे हैं। तो वहीं डिवाइन की तरफ से आपको प्यार भी ऑफ़र हो रहा है। बिल्कुल आपके जीवन में बहुत सारा यहाँ पर प्यार आते हुए नज़र आ रहा है। वो चाहे आप दोस्त के रूप में लीजिए या आप अपने जीवन साथी के रूप में लीजिए, कई लोगों को आप पर क्रश है और लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि आप अपने आप को निखार रहे हैं, उठ के खड़े हुए हैं। देखो, आप ना बिल्कुल एक तरीके से राख हो गए थे, मिट्टी हो गए थे, बिल्कुल मिट्टी में मिला लिया आपने। बस दिन रात आपको ये सोचना था कि अब मैं काम करूं, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं या हो जाऊं, अब मैं टूटा हूं, अब मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। सारी दुनिया के लोग इसी प्रकार से हैं, आज तक जो भी मिला सब ने मुझे ठगा है, छला है। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं ऐसे होती है ना, कहानियाँ बाकी रहती हैं और कहीं ना कहीं रिश्ते जन्मों जन्मों से जुड़े रहते हैं। तो कोई तो आपको ऐसा मिलेगा जो आपको समझेगा, और बिल्कुल आपको डिवाइन की तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में भेजा जा रहा है जो आपको पूरी तरीके से समझेगा, आपको उठाने की कोशिश करेगा, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको एक बार फिर से ज़िंदगी जीने की राह दिखा रहा है। वो व्यक्ति आप गौर करिए कौन है आपकी लाइफ में, कौन आ रहा है। ये किसी भी रिश्ते में कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल आगे बढ़िए, इसी प्रकार से अपने हार्ट चक्रा को खोल के रखिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो पीठ पीछे आपके यही बात हो रही है कि आपने एक बार फिर से नई तरीके से ये ज़िंदगी शुरू की है, आपने घुलना मिलना शुरू किया है, दूसरों से बातचीत करना शुरू किया है, आप दोस्ती कर रहे हैं, आप दोस्त बना रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं और सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ नया भी सीख रहे हैं। देखो, आपने कुछ तो सीखा है, आपके जो नए दोस्त हैं उनसे कुछ आपको सीखने को भी मिला है, उन्होंने आपको आगे भी बढ़ाया है और काफ़ी हिम्मत आपको दी है और बिल्कुल आप मजबूत बनते जा रहे हैं और मजबूत ही बन के रहना है। देखो, शिव शक्ति आपसे क्या कहना चाहते हैं, शिव शक्ति के कार्ड आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो शिवलिंगा का कार्ड है, समझना है, सीखना है और सुधार करना है। वाह, जो भी मैं रीडिंग करती हूँ और कार्ड बोलते हैं वो शिव शक्ति बिल्कुल कार्ड का साथ देते हैं। देखो, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, आप किस धर्म को मानते हैं मुझे नहीं पता, आप रीडिंग सुन रहे हैं, आप जिस भी धर्म को मानते हैं तो शिव शक्ति का संदेश ऐसे समझिए, एक सुपर नेचुरल पावर हैं, वो आपसे कहना चाहती हैं। वो यीशु भी हो सकते हैं, वो अल्लाह भी हो सकते हैं, वो गुरु नानक या गुरुदेव गुरु बाबा भी हो सकते हैं। आप पंजाबी हैं तो इस हिसाब से ले सकते हैं, और हिंदू हैं तो शिव शक्ति जो सनातनी है वो शिव शक्ति को जानते हैं। ओके, तो शिव शक्ति सब में समाहित है, तो आपको समझना है, वो आपसे कहना चाहते हैं, शिवलिंगा शिव भगवान आपको कहना चाहते हैं, समझना है, सीखना है और आपको सुधरना है। बिल्कुल आपको सारी चीज़ें समझते हुए, नए नए लेसन सीखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हर पल सीखना है। देखो, वृद्धि जो शरीर की होती है एक समय तक आकर रुक जाती है, आप उतना ही लंबाई होगी, उतना ही सब कुछ, लेकिन विकास क्या होता है, विकास होता है बुद्धि का। तो बिल्कुल आपके जीवन में बुद्धि का विकास हो रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और आप जीवन में जो कुछ नया सीखते हैं वो विकास के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल आपका विकास हो रहा है जीवन में, आपने बहुत सारी नई चीज़ों को सीखा है, आगे बढ़े हैं। आपने जो दुख, जो कष्ट किसी व्यक्ति की वजह से यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है, उसने आपके जीवन को तूफानों में लाकर खड़ा कर दिया, उसकी वजह से तो आप समझिए कि ख़त्म ही हुए और हर जगह से नष्ट हुए। आपके चरित्र के बारे में बहुत उल्टा सीधा बात हुई है, यहाँ आप थे नहीं ऐसे, आप बिल्कुल भी चरित्र से ख़राब नहीं थे, लेकिन आपका चरित्र उछाला और बाहर नहीं उछाला है तो घर में तो आपको ऐसा ऐसा बोला गया होगा, इतनी अब्यूजिंग हुई है कि आपको खुद लगने लगा कि आप बहुत गंदे और घटिया और निम्न स्तर के हो गए।
अपने मन में आप सोचने लगे कि मैंने ये बहुत घटिया काम कर दिया। तो बिल्कुल वो घटिया ही काम था, क्योंकि घटिया लोग थे, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी। डिवाइन आपको लेसन सिखाना चाहते थे, इसलिए ये बुरे लोग आए। तो बुरे लोगों को माफ़ करते हुए आगे बढ़ना है। आप कहेंगे कि बुरे लोगों को माफ़ कैसे कर दें मैडम, इन्होंने तो हमारी बहुत ज़िंदगी ख़राब की। तो मैं बता दूँ, मैं आपकी बहुत केयर करती हूँ, बहुत आप लोगों से प्यार करती हूँ। मैं आपकी दीदी हूँ और मैं चाहूँगी कि आप ज़िंदगी के इन दुखों से बाहर निकल सकें। तो बिल्कुल गाइड करने की कोशिश करती हूँ डिवाइन की तरफ से कि बिल्कुल आपको उठ खड़े हो जाना है और आप समझने की कोशिश करिए। जब कोई रिश्ता आपका बहुत ख़राब हो जाता है और जब आप उससे आगे बढ़ जाते हैं, उसको माफ़ करके जब आप आगे बढ़ते हैं, तो देखो उसको कर्माज मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा, आप तक उसकी जो निगेटिव एनर्जी है, जो सेंड करना चाहता है आपके लिए निगेटिव एनर्जी, वो बिल्कुल आप तक नहीं आती है। दूसरा, माफ़ करने वाले को ईश्वर बहुत ही बड़े नज़रिए से देखते हैं। तो बड़ा नज़रिया रखना है, ईश्वर के नज़रिए से सोचना है। ईश्वर के बनाए बंदे हैं और ईश्वर ने ही आपके जीवन में ऐसे बुरे लोगों को भेजा जिससे कि आप समझ सकें कि दुनिया क्या है। क्योंकि आप तो बहुत प्योर सोल, भोले भाले और बिल्कुल सबके ऊपर विश्वास करने वाले, लेकिन अब है कि आप नए रिश्तों में भी कहीं ना कहीं पुराने रिश्ते से इतने डर गए हैं कि बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आप आँख बंद करके बिलीव कर लीजिए, सोच समझ के समझदारी से कदम उठाते हुए आगे ज़रूर बढ़ें। नए मित्र बनाएं, नए दोस्त जो आपके जीवन में आ रहे हैं, बिल्कुल खुला दिल रख के आप उनको अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा रेखा रखिए। अपने जीवन की एक मर्यादा को लेके चलें। तो आप जब मर्यादा में रहते हैं तो आपको कोई छल नहीं पाता, ठग नहीं पाता और आपके जीवन में कोई तूफान लाकर खड़ा नहीं कर सकता। तो अपने दिल को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें, उठ खड़े हुए। आपके ये बातें हो रही हैं, आपने काफ़ी चीज़ों को चेंज किया, आपकी ड्रेसिंग सेंस या आपके वजन में परिवर्तन, आपके शरीर में बहुत परिवर्तन हुआ है फिजिकली। जैसे कि अगर आप बहुत मोटे थे तो पतले हुए हैं और पतले थे तो थोड़ा सा मोटे हो गए हैं। काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। आप मेल हैं या फीमेल, दोनों के लिए ये रीडिंग है। तो आप काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। खूबसूरत हो ना हो, आपकी स्माइल वाकई बहुत खूबसूरत है। तो ये खूबसूरत स्माइल गजब ढा रही है और कमाल की बातें हो रही हैं आपके बारे में कि आप वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो लोग आपकी खुशियाँ देखकर खुश हो रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। उन खुशियों को आप समेटने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए, शिव शक्ति आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय रीडिंग। और अफर्मेशन आपको याद है, बोलेंगे। और पर्सनल रीडिंग किसी को चाहिए तो बिल्कुल करा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया है, अपनी सारी समस्याओं का हल पा सकते हैं। थैंक यू।